फ़ौरन फंडिंग केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट से ज़ाहिर होता है कि उन्होंने पूरी तफसीलात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने नहीं रखी। 31 करोड़ की तफसीलात तो जमा नहीं करवाई गई, अंडर रिपोर्टेड है। बहुत से अकाउंट जो थे वो कंसील अकाउंट के ज़ुमरे में आते हैं कि उनको डिक्लेयर नहीं किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। इसके साथ ही फ़ौरन फंडिंग की कुछ तफसीलात दस्तियाब हैं, उसकी बाई लॉ क्या इम्प्लीकेशन है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। पलवशा, इलेक्शन एक्ट 2002, इलेक्शन एक्ट 2002, पोलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 या पोलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2017? देखिए तो फिर अब कोई लॉ एक्सपर्ट बता सकते हैं, लेकिन 2002 वाला तो मुशर्रफ साहब वाला था, उसके बाद 2017 वाला आया, तो आई एम नॉट श्योर कि वो आज अगर इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई करनी हो तो 2002 वाला ऑपरेटिव नहीं है, अब वो लॉ खत्म हो गया, 2017 का आ गया। जो आम हमारी समझ में बात एक आम फहम तो यही है कि जब नया एक्ट आ गया तो पुराना। सर मैं आता हूँ, पलवशा से बात सुनने, फिर मैं आपकी तरफ जी बात सिर्फ ऐड कर दूं, सिर्फ एक सेकंड जी कर दीजिए, कर दीजिए। एक कॉन्सेप्ट है कंटिन्यूइंग ऑफेंस का। कंटिन्यूइंग ऑफेंस वो है जो आपने डिक्लेयर नहीं की और आज 2022 तक डिक्लेयर नहीं की और वो ऑफेंस चलती आई है, तो जो कंटिन्यूइंग ऑफेंस है वो 2017 के एक्ट के तहत ट्राई होगी। ठीक है, अब आप बताइए पलवशा। देखिए जी, बात असल ये है कि इस वक्त ये कहना कि पीपल्स पार्टी या नून लीग या अलिफ बे पे कोई भी जमात है उसने भी ये किया, इसका ये मतलब नहीं कि आपने, अगर आप हम पे इल्जाम लगा रहे हैं तो इससे क्या, इसका ये मतलब अगर आप पे साबित हो जाएगी तो हो जाएगा तो भुगतना पड़ेगा हमें, लेकिन हम इतने अट्रैक्टिव हैं ही नहीं किसी के लिए लोग हमें ऐसे ही मुफ्त में पैसे दें, इतनी जाज़बियत हमारे किसी लीडर में नहीं और ना हो तो इस मामले से तो मैं बिल्कुल जो है बिल्कुल सुकून और इत्मीनान से कह सकते हैं कि 1 रुपया हमें। एज क्रिकेटर इमरान खान एक पॉपुलर आदमी है, उनको कोई फंड भी कर सकता है, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि वो पॉपुलर भी होंगे, लेकिन बाय लॉ अगर प्रोहिबिटेड है तो प्रोहिबिटेड है। जरूर फंड कर सकता है, उनको कोई फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी है, कोई अस्पताल बना रहे हैं, कोई स्कूल बना रहे हैं, कोई और चीज बना रहे हैं जिसमें कोई सोशल वर्क करे, उसमें बेशक वो फंड कर सकता है, करे। लेकिन जिस पार्टी ने हुकूमत बनानी है और जिस पार्टी का तमाम नैरेटिव ही रियासत मदीना, मुझे ये बता दें इस बात के बाद, इस जो भी बात सामने आई है, इसके बाद रियासत मदीना का नाम लेना बनता है? कौन सा रियासत मदीना का हुक्मरान था जो यहूदियों से फंडिंग लेता था? बात देखिए, आज के बाद जो मजहब और मदीना के नाम को बराए करम जो है, इस मामले जो हम अपनी सियासत में ये इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको बंद होना चाहिए, क्योंकि ये मामला जो है अब आप जो मर्जी कह दें, आप जन्नत की हूरें ले आए, आप टीके इंजेक्शन ले आए, आप जो मर्जी करें आपको नजर आ जाए, लेकिन अब मजहब का इस मामले आपकी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं और आप उसको मत इस्तेमाल कीजिए। वलीद साहब इसका जवाब आपको देना चाहिए जी। नहीं, उन्होंने तो दे दिए जाज़बियत से, आपने क्यों नहीं? आपको तो पता था, पार्टी के चेयरमैन।